नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जायभाई। त्रिमूर्ति होम्योपैथी मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आने वाले हर हेल्थ की टिप के बारे में आप जान सको। तो आज मैं बात करता हूँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस बारे में, मतलब गठिया वात, यानी कि वात या अमवात या रूमेटॉइड गठिया, ऐसे इसके कई सारे नाम हैं जिससे हम ये वात को जानते हैं, ये अर्थराइटिस को जानते हैं। जैसे ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम आता है या रूमेटॉइड गठिया का नाम आता है तो ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ये सबको पता चला चुका है। क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है, ये ऐसी एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें खुद को खुद ही मारने जैसा लक्षण दिखते हैं। मतलब अपनी जो इम्यून सिस्टम होती है, जो प्रतिकारक क्षमता होती है, वो खुद के शरीर के सेल को, मतलब पेशियों को खुद ही मारना शुरू करती है। वहाँ से ये बीमारियाँ शुरू हो जाती है जिसे हम ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं। ये जो रूमेटॉइड गठिया है, इसका जो प्रमाण है भारत में, ये 1000 लोगों में 7 लोगों के करीब करीब होता है। मतलब ये कॉमनली होने वाली बीमारी है। इसमें हर एज में होने वाली बीमारी है, जैसे कि बच्चे हो, बूढ़े हो, यंग हो, पुरुष हो, महिला हो, सब में होती है। मगर इसका एक जो कॉमन ग्रुप देखा गया है, एज ग्रुप देखा गया है, वो है 30 से 60 की उम्र में, और ये महिलाओं में पुरुषों से 3 गुना ज़्यादा होता है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो आपको याद रखना है, आपको एक एंटी-सीसीपी नाम की खून की जांच करना है। अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो आपको समझना है कि आपको रूमेटॉइड गठिया हुआ है। इसके साथ साथ आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस करके आरए फैक्टर करके एक टेस्ट होता है, वो भी कर लीजिए। ईएसआर भी कर लेना चाहिए और सीआरपी भी करना चाहिए। ये 4 ब्लड टेस्ट से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको वात है या नहीं है, रूमेटॉइड गठिया है या नहीं है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होती है वो होती है एंटी-सीसीपी, जो खून में से जाँच की जाती है। अगर आपका एंटी-सीसीपी पॉजिटिव आता है तो आपने तुरंत होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारियां पूरी तरह से और कोई साइंस में ठीक होती नहीं है। ऐसे खुद रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके लिए मेंटेन करना पड़ता है, दवाओं पे रहना पड़ता है। मगर अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं तो आपको चांसेस है कि आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पूरी तरह ठीक हो सको। तो इसीलिए जब भी आपको एंटी-सीसीपी या आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है तो होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये चीज़ों के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं उसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है या हो गया है। अगर आप नींद में से उठते हैं और आपके जोड़ों में अकड़न आ जाती है, आप बेड में से उठ नहीं पाते हो जल्दी से, या आप एक जगह पर बैठते हैं और उठने की कोशिश करते हैं तो आपके जोड़ बहुत स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ज़रूरत हो। इसके साथ साथ जोड़ों में दर्द रहना ये कॉमन चीज़ है, मगर जोड़ों में दर्द रहना ये बाकी चीज़ों में भी हो सकता है। ये मॉर्निंग स्टिफनेस वाला जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ों का दर्द ये दूसरा सिम्टम है। और तीसरा जो सिम्टम होता है वो जोड़ों में सूजन आ जाती है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। इसके साथ साथ जोड़ों में इन्फ्लामेशन होता है, ये 5वां लक्षण होता है, जिसमें जोड़ लाल हो जाते हैं, गर्म जलते हैं, अगर टच करो तो उसमें हीट महसूस होती है। ये होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक और लक्षण। उसके साथ साथ अगर आप जो जोड़ मूव करने की कोशिश करोगे, जोड़ों को हिलाने की कोशिश करेंगे, चलने की कोशिश करेंगे, तो आपके जोड़ों का मूवमेंट कम हो जाएगा। आप पूरी तरह से जोड़ खोल नहीं पाओगे, आपकी मुट्ठियाँ पूरी तरह से खुलेंगी नहीं, आप किसी चीज़ को पकड़ने में तकलीफ महसूस करोगे, आपके काम पे इसका असर होना शुरू हो जाएगा। ये लक्षण दिखता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। बाद में जैसे जैसे ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस आगे बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है, तो जोड़ों पे या चमड़ी के अंदर गांठें बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको रूमेटॉइड गठिया भी बोलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। ये गांठें बनना जॉइंट पे या स्किन पे, ये आगे चल के बढ़ने वाला लक्षण है, ये शुरू में नहीं दिखता है। इसके साथ साथ हमारे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। कई बार हमने पिक्चर देखा है कि ऐसे उंगलियां हो जाती है जेड टाइप में, या रिस्ट पैक हो जाता है, मूवमेंट नहीं आता है, कोई भी जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाती है, चलने में तकलीफ हो जाती है, पैर के पंजे टेढ़े हो जाते हैं। ये सब डिफॉर्मिटीज़ आती हैं इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जोड़ों के लक्षण में। ये मैंने अभी तक ये जो लक्षण बताया ये सब इंट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स है। मतलब क्या, ये जोड़ों में होने वाले लक्षण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। मैं अभी आपको बताऊँ कि जोड़ों के बाहर भी जो लक्षण होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें सबसे पहले हमेशा फीवर रहता है, मगर आप काउंट करो, टेम्परेचर गिनने की कोशिश करो तो वो कभी टेम्परेचर गिना नहीं जाता, वो नॉर्मली आता है। मगर पेशेंट को हमेशा बॉडी गर्म लगती है, अंदर से फ्यूरिश फीलिंग होता है, इसको हड्डी का बुखार बोला जाता है। ये हमेशा एक सिम्टम साथ में रहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जोड़ों के लक्षण के साथ। इसके साथ साथ कमजोरी बहुत आ जाती है, पेशेंट कमज़ोर होता आता है, उसका काम पे असर आता है, और अब रोजी रोटी के लिए जो रोज़ के काम होते हैं वो भी ठीक तरह से करना शुरू नहीं होता है। लेडीज़ है तो घर में काम करने में बहुत तकलीफ होती है, मेल है तो उनको बाहर के काम करने में भी परेशानी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ खाना कम हो जाता है, आपकी भूख मंदा जाती है, आप खाना कम खाना शुरू कर देते हैं, वहाँ से वीकनेस और बढ़ता है। इसके साथ साथ जो जोड़ों के बाद ये इसके जो बाहर के ऑर्गन पे, ये दूसरे सिस्टम पे, शरीर के दूसरे अन्य भागों पे जो असर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसका असर दिखता है अपने को आँखों पे या मुंह पे। ज़बान और आँखें एकदम शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, मतलब आपका मुंह, होंठ और जीभ चिपक जाती है। इसके साथ साथ इसका जो लक्षण है हार्ट पे, इसमें हार्ट के जो मसल्स हैं इस पे एक्शन होता है, जिसे पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। लंग में स्कार आना शुरू हो जाते हैं, लंग पे बहुत सारे, इसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम शुरू होता है। हार्ट पे भी इसका एक्शन है और सभी ऑर्गन पे इसका धीरे धीरे असर होना शुरू हो जाता है। इसका जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, हड्डियों में का कैल्शियम कम हो जाता है, वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियाँ घसना या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, जिसके कारण कैल्शियम की कमी रहती है, और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो फ्रैक्चर होने की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में। ये एक महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है, बार बार फ्रैक्चर होना। इसके साथ साथ रूमेटॉइड नोडुल, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब बीमारी आगे बढ़ती है तो रूमेटॉइड नोडुल यानी कि गांठें बनना शुरू हो जाती है, जो आपको दिखने में और जोड़ों के मूवमेंट में बहुत तकलीफ देते हैं। इसके साथ साथ रिकरेंट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। ये सभी लक्षण एंड कॉम्प्लिकेशन होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। तो इसको अगर आपको कोई भी इसमें से कुछ भी चीज़ दिखती है आपके ऊपर, तो जाके आप खून की जांच कीजिए, और जैसे आपको पता चलेगा आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर या मुझसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड गठिया होम्योपैथी में ही पूरी तरह से ठीक होता है, ऐसा देखा गया है। मैं आपको अभी कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा जिसके कारण आप आपके जोड़ों के दर्द में थोड़ा सा रिलीफ पा सको या थोड़ी राहत पा सको। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो दवा के बिना ठीक होंगी नहीं। डाइट से या खाने के जो प्रिकॉशंस है या जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, इससे आपके दर्द में थोड़ा सा राहत मिलेगा। तो सबसे पहले क्या उपाय करना है अपने को? सबसे पहले आप रेगुलर कोई भी एक एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज कीजिए। एक 40-45 मिनट की रेगुलर एक्टिविटी से क्या होगा, आपके जोड़ों में हीट बनेगी, आपकी जोड़ों की थोड़ी सी मूवमेंट अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ एक्सरसाइज के कारण आपके मांसपेशियाँ स्ट्रांग बनेगी, तो आपको दर्द नहीं होगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक्सरसाइज से आपका वजन मेंटेन रहेगा, तो जोड़ों पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा, दर्द में कमी रहेगी। तो एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको रेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके जोड़ों में जो इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है, जो लालपन है, जो गर्मी है, वो अगर आप रेस्ट करते हैं तो उसका इन्फ्लामेशन, उसकी सूजन, लालपना कम होता है। तो पर्याप्त मात्रा में रेस्ट और एक्सरसाइज दोनों भी इम्पॉर्टेंट होते हैं आर्थराइटिस में। इसके साथ आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको नींद पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी है। ये सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की नींद लेना ज़रूरी नहीं, हर कोई बीमारी है उसमें आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना बहुत ज़रूरी है, जिसका असर आपके बॉडी पे अच्छा होता है, रिलैक्सेशन आता है और प्रॉपर सिक्रीशंस होते हैं और आपकी तबीयत हमेशा अच्छी रहती है। इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी। इसके साथ साथ पानी का सेवन, मतलब आप पानी रेगुलरली अच्छे से पिए, 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में शरीर में है, इसका अंदाज़ा आप आपके पेशाब के कलर से लगा सकते हैं। पेशाब सफ़ेद आ रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में पानी की मात्रा बनी हुई अच्छी है, नहीं तो आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। याद रखिए, ठंडा फ्रिज का पानी ना पिए, खाते समय या खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, ये अपायकारक हो सकता है। इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है, हर बीमारी का कारण बन रही वो चीज़ वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि चिंता।
जो आपके हर बीमारी का कारण बन रहे आज के युग में। तो आपके तनाव को मेंटेन करने की कोशिश करिए। हो सकता है आप मेडिटेट करिए, अपने दोस्तों में जाइए, आप अपने खुशी वाले, अपने को जिसमें आनंद मिलता है वो सब काम करिए, जिससे आपका तनाव मुक्त रहोगे और एंग्जाइटी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, आपके तकलीफ़ें, जोड़ों का दर्द कम रहेगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो आपको बुरी हैबिट्स है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रिगर करने की कोशिश करती है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, शराब हो गई, स्मोकिंग हो गया या टोबैको हो गया, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए ताकि आपके जोड़ों में तकलीफ़ ना हो, और ये तकलीफ़ अगर कम हुई है तो वो वापस बढ़े नहीं। ये चीज़ों से कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रिगर हो जाता है। और खाने में आपको याद रखना है, बाहर का खाना मत खाइए, घर का बना हुआ सात्विक भोजन लीजिए। ये हर प्रकार से अच्छा होता है, इसमें तेल अच्छा होता है, घर के सभी प्रकार की चीज़ें आपको सेहतमंद रखती है। तो बाहर का खाना आप अवॉइड कीजिए। सबसे पहले तली हुई चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। उसमें वापिस आप रेड मीट यानी कि लाल वाला जो मांस होता है उससे इन्फ्लामेशन बढ़ने का डर रहता है, तो रेड मीट ना खाइए। और जंक फूड, जंक यानी कि क्या, समोसा, कचौरी, बर्गर, पिज़्ज़ा, पैक चिप्स, वेपर्स, कुरकुरे, मुरमुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें जंक फूड में आती है। इसमें प्रोसेसिंग फूड रहता है, इसमें कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव ऐड किए रहते हैं। इसके कारण आपके जोड़ों पे, आपके हेल्थ पे इसका असर होता है। घर के खाने के साथ साथ आप फल खाइए, फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। फल और हरी सब्जियाँ, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। हर प्रकार की हरी सब्जी, हर प्रकार का, हर कलर का फ्रूट्स खाइए, ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको खाना है अंकुरित यानी कि स्प्राउट्स, जिसको कोम आते हैं, ऐसी चीज़ें आप घर में बना के खाइए जो आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स देंगी और आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगी। इसके साथ साथ जो घर में दालें बनती है वो बहुत अच्छी रहती है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर्स, पल्सेस, कार्ब, सब कुछ आपको मिल सकता है दालों में, तो दाल खाइए। और ओमेगा 3 का एक ऐसा कंटेंट वाला फिश होता है, जो फिश आप खाते हैं ये बहुत अच्छा रहता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए फिश एक अच्छी चीज़ है, जिसमें ओमेगा 3 मिलता है, जो कि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन कम करने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। याद रखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से डरिए नहीं, इसका पूरा इलाज पॉसिबल है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप मुझसे कंसल्ट करें। ये रूमेटॉइड टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं आपकी हर क्वेरी, आपकी हर समस्या सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूरी तरह से होम्योपैथी से ठीक हो सकता है, इसका ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।